हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। क्यों मनाई जाती है आंवला नवमी की कथा, पूजा विधि, महत्व एवं अमृत की बूंदों का रहस्य। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात उसके शुभ फल में कभी कमी नहीं आती। हमारे आयुर्वेद में आंवला को आयु और आरोग्यवर्धक कहा गया है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि इससे संपूर्ण वर्ष आयु आरोग्य बना रहता है। इस दिन आंवला के फल का सेवन किया जाता है। आंवला नवमी का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि इसी दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन और गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा पर प्रस्थान किया था। इस दिन श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखे तो उन्हें इसका दोगुना शुभ फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी की व्रत कथा। आंवला नवमी की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक सेठ था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन यह सब चीज़ें सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वह अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही जीवन यापन करने के लिए एक छोटी सी दुकान रख ली। इसके साथ ही उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान भी देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ में आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। आंवला नवमी के दिन व्रत रखकर आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार आंवला नवमी से ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था। आंवला नवमी और शंकराचार्य की कथा। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी से मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजूरी वंश किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो वह यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे माँ लक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान कर्म नहीं किए हैं, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना प्राप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। आंवला नवमी की पूजा विधि।
आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं। उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें और पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें। उसके तने पर कच्चा सूत या मोली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती हैं। इसके बाद परिवार की सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे बैठकर परिवार मित्रों सहित भोजन किया जाता है। आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया है। आंवला का संबंध कनकधारा स्तोत्र से भी है। कब है आंवला नवमी? वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 21 नवंबर दिन मंगलवार को सुबह 3:16 पर शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन 22 नवंबर दिन बुधवार को सुबह 1:09 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर इस साल आंवला नवमी 21 नवंबर को मनाई जाएगी। आंवला नवमी पूजा का शुभ मुहूर्त। 21 नवंबर को आंवला नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 से दोपहर 12:07 तक है। इस दिन पूजा के लिए आपको 5 घंटे से अधिक का समय मिलेगा। इस दिन का शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:46 से दोपहर 12:28 तक का है। आंवला नवमी के 4 महत्व। नंबर 1, आंवला नवमी के दिन से आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस वजह से आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं और आंवले का भोग लगाते हैं। आंवले को ही प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। विष्णु भगवान से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। नंबर 2, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें टपकती हैं। इसीलिए इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने की परंपरा है। ऐसा करने से सेहत अच्छी रहती है। नंबर 3, आंवला नवमी को भगवान विष्णु ने कुष्मांड राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसे कुष्मांड नवमी भी कहा जाता है। आंवला नवमी पर कुष्मांड यानी कद्दू का दान करते हैं। नंबर 4, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी से ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ, कथाएं और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।